हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बहुत बढ़िया हूँ। और मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो गया सुबह के 9:30 बजे से। आज जा रही हूँ मैं इस्तेमाल का बाबा शाम के दर्शन करने के लिए चुलकाना जा रही हूँ। और मेरी सिस्टर भी जा रही है, उनकी फैमिली में से भी जा रही हैं। और मेरे साथ जी भी जा रहे हैं। ये देखो, इनको मैंने तैयार कर दिया है। अभी इनका जो मैंने जहाँ ये विश्राम करते हैं, जहाँ भी अस्त व्यस्त मॉल हुआ पड़ा है, आके सेट करूँगी अपने लड्डू गोपाल जी का सारा सामान। अभी हम चलते हैं, अभी हम हो रहे हैं लेट। आज के मौसम की बात की जाए ना, आज मौसम बहुत प्यारा है। परसों यहाँ बारिश हुई थी बहुत तेज़, और अब यहाँ मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है। 2 दिन से तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और मैं जा रही हूँ लेकर के। मेरी सिस्टर ने आना था मुझे लेने के लिए, लेकिन वो अपनी सास को लेके आएंगी, तो इसलिए कह रही दीदी आप रिक्शे पे आ जाना। चलते हैं, दिखाती हूँ फिर मैं आपको आगे के नज़ारे भी दिखाऊंगी। और देखती हूँ दर्शन भी करवा, अगर हो सके तो दर्शन भी करवाऊँगी आपके। लेकिन मेरी सिस्टर है ना, कहीं भी मुझे लेके जाती है ना, वो ट्रेन में ही, दीदी ट्रेन में चलो, क्योंकि उसको वॉमिटिंग होती है। वो कहीं वो ना बस का या गाड़ी का सफ़र नहीं कर सकती। मैंने कहा था उसको मैं बस में चलते हैं या गाड़ी में चलते हैं, वो कहने लगी नहीं दीदी ट्रेन में ही चलेंगे। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, ट्रेन में ही चलते हैं। दोस्तों बैठ गई हूँ रिक्शा में और अपनी बहन का वेट करती हूँ वहाँ जाके। अभी वो निकली नहीं है घर से। मुझे बोला कि दीदी मैं तो बस निकल रही हूँ, अभी 1 घंटा पहले 9:15 बजे फ़ोन किया था मैंने उसे, और अब कह रही है मैं घर से निकल रही हूँ। मैं भी इतनी जल्दबाजी में तैयार हुई, और देखो कुछ ऐसे नज़ारे हैं करनाल शहर के। अच्छा मौसम है, प्यारी तेज़ धूप खिली हुई है। ये मेरे साथ में मेरे माधव, देखो बाबू, देखो बाबू को देखो। तो आज पहली बार इनको घर से बाहर लेके जा रही हूँ। तो मैं घर से बाहर गौशाला मेरे नहीं जाती हूँ, अदरवाइज वैसे नहीं मैं घर से बाहर निकालती हूँ। आज पहली बार है, जो फर्स्ट बार है, मतलब इसको लेके जा रही हूँ। हाँ, इनको भी मैं चलो दर्शन करा के लेके जाती हूँ खाटू श्याम जी के। पहुँच गई हूँ स्टेशन। मेरी सिस्टर तो मुझे नज़र ही नहीं आ रही, पता नहीं कहाँ रह गया वो, इसी को ही देख रही हूँ। आ रही है स्टेशन पे, 9:45 हो गया। ये स्टेशन पे खड़े हैं हम लोग और सभी आ गए हैं। इधर देखो, हाय, ये मेरी सिस्टर, इसको तो जानते ही हो आप। और ये इनकी सास हैं, और ये इनकी देवरानी हैं, और ये इनके बच्चे हैं, वो बैठे देखो उधर। हाय करो, हेलो करो। और ये हम खड़े हैं सारे, अभी ट्रेन की वेट कर रहे हैं। बोलो हेलो। ट्रेन की वेट करें, अभी ट्रेन नहीं आई है, उसी के इंतज़ार में है। दोस्तों बैठ गए हैं ट्रेन में। ट्रेन बहुत लेट आई है, 1 घंटा लेट थी ट्रेन। ये देखो इधर हम बैठे हैं। यहाँ बैठे हैं ट्रेन में। ट्रेन पूरा 1 घंटा लेट है। ट्रेन की वेट में अब तो पहुँच भी जाना था हमारे को इस्तेमाल का। ये बच्चा पार्टी बैठी है, ये मेरी सिस्टर, ये साथ में। दोस्तों पहुंच गए हैं समाल का, तो हम आगे स्टेशन पहुंच गए हैं। क्योंकि ट्रेन पहले से पीछे से बहुत लेट थी, 1 घंटा लेट थी पीछे से ही। अब पहुंचे हैं यहाँ। अभी देखो वहाँ दर्शन करने के जा रहे हैं, वहाँ कितना टाइम लगता है। और देखो कुछ मौसम की बात की जाए तो बादल भी हैं और धूप भी है। देखिए इतनी टाइट धूप नहीं है, जैसे अभी 4-5 दिन पहले गर्मी हो रही थी ना, काफ़ी गर्मी थी, बहुत गर्मी। वैसी गर्मी नहीं है, हल्का हल्का सा मौसम, मतलब धूप निकली है, हल्के हल्के बादल हैं प्यारे।
ये पीछे से आ रहे हैं, चलते हैं। चिलकाना चलती हैं ये मेरे, ये इनका मुंह पीछे पिछली साइड हो रहा है। आगे मिलवाऊंगी इनसे। यहाँ से हम प्रसाद ले रहे हैं दोस्तों, पहुँच गए सामान लेने के लिए। काफ़ी गर्मी हो गई है यहाँ, बहुत तेज़ धूप निकल गई है। अभी तो मौसम ठीक था। प्रसाद ले रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं यहाँ। ये निशान लिया है। चल रहे हैं दोस्तों सारे। ये मार्केट है, प्रसाद सामग्री जो लेनी है, प्रसाद निशान कुछ भी लेना है, पूरी मार्केट है ये, पूरी मार्केट है। सारी कुछ भी सामान खरीदो। लाइन में लगे हुए हैं अभी, बहुत रश है काफ़ी, मतलब श्रद्धालु आए हुए हैं। ये देखो कितना रश है, कितने लोग हैं, श्रद्धालु हैं सारे। नहीं उधर का दिखा रही हूँ। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। ये देखो ये निक्के निक्के से हमारे लड्डू गोपाल साथ चल रहे हैं। इधर देखो नुगु, इधर देखो, इधर देखो। हाँ चलो अंदर चल के दिखाती हूँ मैं आपको, अंदर दर्शन कराती हूँ। देखो दोस्तों कितने श्रद्धालु हैं, कितना रश हो रहा है, धक्का मुक्की हो रहा है। कोई आगे से धक्के मार रहा है, कोई पीछे से मार रहा है। आगे भी दोस्तों देखो ये आगे यहाँ पर देख सकते, नीचे करा सोनिया। ये देखो प्राचीन मंदिर है ये, चिलकाना धाम। मैं भी आगे जाके दिखाती हूँ, तो दिख रहा होगा। मैं अभी जूम नहीं कर सकती क्योंकि हाथ में लड्डू जो है मेरे। सोनिया थोड़ा जूम करिए उसको, लड्डू को ध्यान से दीदी। हाँ ऐसे करो, थोड़ा जूम कर। चल तो सही आगे करो दोस्तों दर्शन। हम तो आगे चलेंगे, उनके दर्शन करो। और मैं तो भगवान से यही चाहती हूँ, बाबा शाम से ही सब पे, आप पे और आपके परिवार पे ऐसी कृपा बनी रहे। बाकी के नज़ारे तो ऐसे हैं, श्रद्धालु हैं। ये देखो दोस्तों, करो दर्शन करो इनके आप भी, और हम भी करते हैं। वहाँ जाके तो पता नहीं दर्शन करवा पाऊँगी नहीं, लेकिन यहाँ से दर्शन करो आप, अच्छे से दर्शन करो यहीं से। अरे नहीं बैठना डुगू, नहीं बैठना, अंकल अंकल मना कर रहे हैं। करो दर्शन, इतने प्यारे। थोड़ा पीछे करो मोबाइल। तो दर्शन हो गए हैं, बहुत बढ़िया। सारे निकल गए मंदिर से बाहर, बाहर की तैयारी हो गई निकलने की मंदिर की। मंदिर से बाहर निकलते हैं। ये अंदर से बाहर निकलने का। आजा सोनिया। दोस्तों ये वही वृक्ष है जहाँ बाबा श्याम ने अपना शीश का दान दिया था श्री कृष्ण भगवान जी को। प्राचीन पेड़ है, देखो कितना बड़ा, बहुत बड़ा वृक्ष है ये। देखो टहनियाँ कहाँ तक जा रही हैं, और ये इनके शीश का दान दिया था। ये देखो ये हमारा छोटा भाई है, ये सिस्टर के देवरानी का बेटा है। ये बड़ा भाई है, ये बड़ा है भाई है, और ये छोटा भाई है। और यहाँ पे इस पेड़ की यही महिमा है। देखो लोग अपना मन्नत का धागा बांध रहे हैं। किसी की कोई मन्नत हो, अपना धागा यहाँ पे पेड़ के साथ बांधो। कोई भी मन्नत हो, किसी कैसी भी मन्नत हो,
वो सारी पूरी होती है, फिर बाद में इसको खोलना होता है। ये देखो कितना बड़ा वृक्ष है। खा रहे हैं हम लोग बैठ के खाना घर से बना के लेके आए थे। सभी बच्चे पार्टी सब बैठ के, मैं भी साथ में खाना खा रही हूँ। उनके चावल है, आलू की सब्जी है, भिंडी है, मैक्रोनी है, पराठे हैं। दोस्तों खाना पीना हो गया है हमारा, अब निकल रहे हैं हम। देखो यहाँ से निकल रहे हैं, कोई आगे है कोई पीछे है। इस टाइम तो मैं ही चल रही हूँ यहाँ अकेली। ये खड़ी है यहाँ सोनिया मेरी सिस्टर। कितनी शांति, कितना सुकून है यहाँ। पहुँच गए हैं समाल का स्टेशन। ये समाल के का स्टेशन है, कुछ इस तरह का, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। अभी से ट्रेन आ रही है, यात्रियाँ कर रहे हैं, ट्रेन की मालगाड़ी आ रही है शायद। ये पीछे स्टेशन है समाल का। दोस्तों पहुंच गए हैं करनाल स्टेशन, और हम सब लोग अब यहाँ से अलग अलग हो जाएंगे। कोई अपने घर, कोई सदर जाएगा, कोई मंगल कॉलोनी जाएगा। सब यहाँ से अलग हो जाएंगे अब हम। चलो हेलो दोस्तों, पहुँच गई हूँ घर पे। बहुत गर्मी है, बहुत बुरी हालत हो रही थी बाहर, तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी थी भाई। अभी पहुँची हूँ, पानी वानी पीती हूँ। बस जस्ट अभी पहुँची हूँ, 4 बज गए हैं, और मैंने भी इनको बैठा दिया है। ये भी पूरे सफ़र में तंग हो गए थे माधव। बस अभी इनको नहलाती हूँ, पानी वानी पीती हूँ। A few moments later. दोस्तों हो गई है मेरी तैयारी अब जाने की गौशाला। वहाँ चुलकाना धाम से आई, जैसे वहाँ से चुलकाना धाम से आई ना, घर पहुँची। घर आने के बाद थोड़ा ही, ज़्यादा नहीं, थोड़ी देर रेस्ट किया, और अब चलती हूँ मैं गौशाला। 6 बज गए हैं, और माधव को भी मैंने आके नहलाया, और अब इनको भी मैंने तैयार कर दिया है। गौशाला में मैं इनको भी लेके जाती हूँ। ये देखो बैठे हुए हैं आराम से। माधव इधर देखो बेटा, चलती है गौशाला में जाने की तैयारी हो गई है। जा रही हूँ गौशाला, आराम से बेटा, देख कर गए, किसी को लग जाएगी। गौशाला जा रही हूँ माधव को लेके। और दिन तो मुझे पायल जाती थी, मेरी बहन का बेटा जाता था, आज मैं अकेली जा रही हूँ। गौशाला पहुँच गई हूँ, अभी चलते हैं प्रतिमा करने के लिए। मैंने माधव को भी अंदर बैठा दिया है। मेरा पहले मैं प्रतिमा कराती हूँ। अभी कीर्तन भजन होंगे वहाँ, माधव जी से भी मिलवाऊँगी आपको। मैंने वहीं कृष्ण भगवान जी के साथ बैठा दिया उनको। अभी देखो ना, सारी गौशाला तोड़ दी है। ये जो गौशाला मतलब साइड से जो कमरे बने हुए थे ना, ये तोड़ दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान जी का बड़ा, बाकी बिहारी जी का मंदिर बनेगा बड़ा सारा, और कृष्ण भोलेनाथ का भी मंदिर बनेगा, और पता नहीं कुछ बनाते होंगे, ये तो मुझे भी नहीं पता। ये पार्क, ये आने का द्वार है, यहाँ से एंट्री गेट है ये, जो मैं अंदर जा रही हूँ। चलते हैं प्रतिमा मार के। वैसे 2 दिन से तो मैं आई नहीं हूँ, कल और परसों नहीं आई थी। 2 दिन से थोड़ा सा, एक्चुअली मेरी गुड़िया की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, मेरी बेटी की। ये देखो प्रतिमा मार्ग यहाँ से शुरू होता है।
श्री कृष्ण भगवान जी हैं ये हमारे। ये पीछे गौशाला है सारी, पीछे देखो गऊ बंधी हुई हैं, इधर भी बंधी हुई हैं। गैया हैं ये, इतनी सारी बंधी हुई हैं। देखो उधर कुछ ऐसे नज़ारे हैं गौशाला के। होगी है आरती, अभी आरती हुई है। मैंने आरती में वीडियो नहीं बनाई, ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि आरती हो रही थी तो थोड़ा मुझे भी अच्छा लग रहा था, मैं भी मगन हो गई थी, इसलिए मैंने वहाँ ब्लॉग नहीं बनाया। अब यहाँ पे गौ माता की आरती होगी, गौओं की देखती हूँ आरती वहाँ पर कैसे नज़ारे हैं पीछे के हमारी गौशाला में। हाय हाय, कंकड़ वंकड़ बहुत गिरे हुए पैरों में ना। ये आरती हो रही है, आरती हो रही है। आरती गाँव मैया पुकोरी जाऊँ, आरती गाँव मैया पुकोरी जाऊँ, सिशालिया मैया तेरी आरती गाँव, हे गैया मैया तेरी इस टाइम घास देखो काट रखी है गऊओं को खिलाने के लिए, कोई भी खिला सकता है। ये देखो पीछे गऊएं बंधी हुई हैं। अभी दूध का टाइम हो गया है, इनके दूध निकालेंगे, दूध का टाइम हो गया है। ऐसे है मेरे पीछे के नज़ारे। दूध का टाइम हो रहा है, लोग दूध लेने के लिए आ गए हैं। कोई घास खिला रहा है, कोई दूध ले रहा है। हर लोग आज के टाइम में, किसी के पास टाइम नहीं है, हर इंसान बिजी है आज के टाइम में। लेकिन बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके, बड़ा सुकून मिलता है, मुझको तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं आजकल थोड़ा एक दो दिन में बीच में मेरी हो जाती है छुट्टी, मैं आ नहीं पाती। सोचती हूँ आने के लिए, तो वैसे तो मैं डेली आती हूँ, लेकिन अभी 2-3 दिन से नहीं आ रही। मेरी सिस्टर, बल्कि मेरी सिस्टर आई थी बड़े वाली दिल्ली से, उसको भी लेके आती रही मैं। लेकिन मैं अब ब्लॉग थोड़ा कम ही शूट करती हूँ यहाँ गौशाला में। मैं अगर रोज़ आप भी कहोगे डेली गौशाला दिखाती है, लेकिन जो मैंने पहला ब्लॉग बनाया था ना अपना, उसमें मैंने गौशाला दिखाई थी, फर्स्ट ब्लॉग था वो मेरा। लेकिन मुझे काफ़ी प्यार मिला उस ब्लॉग के भी। चलते हैं, एक प्रतिमा पूरी हो जाएगी, फिर शाम को पंडित जी के साथ लगाएंगे। ये देखो हॉस्पिटल है ये गऊओं का। जैसे गऊँ बीमार हो जाती हैं, किसी की टांग टूट जाती है, कुछ भी हो जाता है, जैसे बीमार हो या हाथ पैरों में चोट लग जाए, कुछ भी हो जाए, जैसे उनको यहाँ लाया जाता है और उनका इलाज किया जाता है। सारा गऊओं का है। अगर आपकी भी कोई गऊ बीमार है या उनको दिखाना है, या वैसे बीमार है, या दूध नहीं दे रही, कुछ भी प्रॉब्लम अगर आपको होगी तो मुझे कमेंट करना। मैं गौशाला का नंबर यहाँ का डाल दूँगी, हॉस्पिटल का, फिर अपनी गाय को ला सकते हो। यहाँ घोड़े भी आते हैं ठीक होने के लिए, खाली मतलब जानवर कोई भी हो। हाँ, पर मैंने घोड़े देखे हैं, गौएँ देखी हैं, और क्या देखा है मैंने, और तो मुझे याद नहीं है मैंने क्या देखा है। लेकिन घोड़े भी देखे हैं मैंने। घोड़े भी देखे हैं मैंने, तो उनको भी ठीक है वो। लेकिन मैं किसी अंदर से भी दिखाऊंगी आपको, हाँ अंदर से भी दिखाऊंगी। अभी एक प्रतिमा पूरी होने वाली है और एक मंदिर है, वो सामने दिख रहा है।
बाकी बिहारी जी का मंदिर है, यहाँ से मैं अभी आई हूँ। ये पूरी ऐसे ऐसे घूम घूम के पूरी परिक्रमा, ये परिक्रमा मार्ग है, इसके साइड से आई हूँ मैं। ये अंदर गायें बांधी हुई हैं, अब ये घास पत्तियाँ खा रही हैं। और अब मुझे वहाँ जाना है सामने जहाँ मंदिर है, क्योंकि वहाँ 5:30-6 बजे के बाद ना कीर्तन भजन शुरू हो जाते हैं। चलते हैं अब। आज सुबह चुलकाना गए थे, ओहो हालत खस्ता हो गई थी आज तो, बहुत गर्मी थी। जब सुबह यहाँ से गए थे ना, जब गर्मी नहीं थी, लेकिन वहाँ पहुँचे ना, वहाँ पहुँचने के बाद गर्मी एकदम ही स्टार्ट होने लगी। मैंने कहा गर्मी ज़्यादा हो गई है भाई, लेकिन 4 बजे पहुँची हूँ मैं घर पे। चलो हमारी एक परिक्रमा हो गई है, यहाँ से हमने परिक्रमा शुरू की थी, ये देखो यहाँ से शुरू की थी और यहाँ पे आके पूरी हो गया है। ये यहाँ से जाने का है, ऐसे घूम के ऐसे घूम के फिर ये इधर से आने का रास्ता है। चलते हैं अब मंदिर में, मंदिर में चलते हैं। अरे ये पंडित जी भी नहीं है। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। बच्चों की लाइफ अच्छी है वैसे, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, बस उनको खेलने और खाने से मतलब है। कभी हम भी बच्चे थे यार, हमारे को तो लेकिन इतना खेलने को नहीं होता था। मम्मी कहती थी बस पानी लेके आ भर के, ये कर ले वो कर ले। आजकल के बच्चे ठीक है। चलो कीर्तन शुरू हो गए हैं, कीर्तन भी मंदिर के पास देखो, ये गेट है आने का अंदर से और ये मंदिर है। ये देखो पहुंच गए हैं मंदिर। पहुंच गए हैं मंदिर में। आ गई हूँ गाइस, घर पे पहुंच गई हूँ और टाइम बज गया 8:30। हाँ 8:30 हो गया है। पानी वानी पी लिया, माधव को मैंने बैठा दिया, ये बैठ गए हैं मेरे माधव जी। आज तो ये भी चलाई चली हो रही है इसकी भी, आज ये भी घूमने पे लगा हुआ है आज। ये मेरा माधव है, ये इसका सामान, ये इसका बेड, ये इसकी ज्वेलरी के डब्बे वगैरह रखे हैं। चलो चलती हूँ बाहर। हेलो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अब इस ब्लॉग मैंने सुबह 9:30 बजे स्टार्ट किया था। हाँ ये ब्लॉग सुबह 9:30 बजे स्टार्ट किया था और अब 8:30 हो रही है, पूरे 11 घंटे हो गए हैं। और मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। राधे राधे।